बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, जिन्नात से दोस्ती का आसान अमल बिला डर खौफ के। जी हाँ, ये अमल ऐसा ही है, आप अगर इस अमल को करोगे तो ना एक किस्म का डर होगा और ना एक किस्म का खौफ होगा। अमल बहुत ही प्यारा है और बहुत ही मुजर्रब है और बेहद आसान भी है। इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है, लेकिन आप इस अमल को जो है अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखते हो, आप अमल को करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर ब ज़रूर कामयाब करेंगे। अभी इस अमल को किस दिन से करना है? इस अमल को आपको उरूज माह में किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो और ये उरूज माह ही चालू है। उरूज माह 1 तारीख से लेके 14 दिनों के जो अय्याम होते हैं उन्हें उरूज माह कहा जाता है। तो अभी ये उरूज माह ही चालू है, तो आप इसमें किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी इसमें आपको एक चीज़ लगेगी, गोश्त लगेगा। रोज़ाना आपको पौना किलो गोश्त लगेगा या 1 किलो गोश्त लगेगा, वो भी बड़े का गोश्त लगेगा, हड्डी वाला गोश्त लगेगा, हलाल जानवर का गोश्त लगेगा। इस अमल को कितने दिन करना है? इस अमल को 7 दिन भी लग सकते हैं, 11 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। आपका रूहानी पावर जितना अच्छा होगा उतने जल्दी आपको इस अमल में कामयाबी मिलेगी। जितने दिन अमल चले उतने दिन रोज़ाना आपको गोश्त लेके आना है, चाहे 1 किलो लो या पौना किलो लो। पहले दिन आप जो जितना गोश्त लेंगे रोज़ाना आपको उतना ही किलो गोश्त लेना है। या तो पौना किलो गोश्त लेना चाह रहे हो तो 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन, जब तक के अमल चले उस दिन तक के आपको पौना किलो ही लेना है। अगर 1 किलो ले रहे हो तो 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन, जब तक के अमल चले, जब तक के आपको 1 किलो ही लेना है। और आप इस अमल को नमाज असर के बाद करो। हाँ, उससे पहले आप गोश्त लेके आकर के रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी कसाई वगैरह की दुकान बंद हो सकती है आपके अतराफ़ में, तो आप गोश्त लेके आकर के रख सकते हो। लेकिन उसके अंदर एक मसला है, आप अगर किसी कसाई को अगर देखें तो कसाई तो मुसलमान होते हैं, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कोई ऐसा कसाई हो कि जो मुत्तकी परहेज़गार हो, जो नमाजी हो, मालूम है मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो फिर वही कसाई से आप ले लो जो जानवर हलाल हो, वो जानवर को आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो जानवर को आप लेके आ जाओ, उस गोश्त को लेके आ जाओ, पौना किलो या 1 किलो लेके आ करके आप नमाज असर से पहले रख लो। उस टाइम भी ले सकते हो और आप उससे पहले भी गोश्त ले करके रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन आप अगर गोश्त लोगे तो उसके ऊपर सिर्फ आपका हाथ लगना चाहिए, कसाई का हाथ लगना चाहिए, और आपके घर में मस्तूरात का हाथ नहीं लगना चाहिए। किसी लेडीज़ का हाथ उस गोश्त के ऊपर नहीं लगना चाहिए। जैसे आप अगर एंड टाइम पे पहले लेके आकर के रख रहे हो तो उस टाइम पे आपको एहतियात करना पड़ेगा। और अगर आप एंड टाइम पे अगर ले रहे हो, जैसे वहीं से कसाई से लेकर के आप डायरेक्ट कब्रिस्तान चले जा रहे हो, तो कोई मसला नहीं। बाज़ लोग क्या होता है, पहले लेकर के रख लेते हैं, फिर उसमें अगर फ्रिज में रख दिए या अगर किसी का हाथ अगर कोई लेडीज़ का पड़ गया तो फिर ख़त्म हो गई कहानी। तो इसके लिए जो है बेहतर तो ये है कि आप गोश्त लो, गोश्त लेके डायरेक्ट आप कब्रिस्तान में चले जाओ। नमाज असर के बाद ही आपको इस अमल को करना है। नमाज असर पढ़ लिए, फिर उसके बाद आपके अतराफ़ में जो भी कब्रिस्तान हो उस कब्रिस्तान में जाओ और फिर कोई अच्छी जगह तलाश करो जहाँ पे कब्र ना हो। कब्र छोड़ करके कोई अच्छी जगह तलाश करो और उस जगह की निशानदाही कर दो। रोज़ाना आपको उसी जगह पे गोश्त रखना है। फिर क्या करो, जिस थैली में लेंगे ना आप गोश्त, वो थैली भी पाक साफ़ हो, अच्छी थैली हो। फिर उस गोश्त को जो है आपको जो है, जो आपने गोश्त लेके आया ना, उस गोश्त को उस जगह पर रख दो और उस गोश्त को रख करके उसका मुँह खुला रख दो और आप जो है 20 फुट के फासले पे जा कर के खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। बैठ जाओ, बेहतर है बैठ जाओ वहाँ पे, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। आप वहाँ पे बैठ जाओ। फिर उसके बाद जो है आप देखो कि गोश्त ख़त्म हो रहा है, और जैसे अगर आपको अगर लगता है, दूर से दिखता है, फिर भी अगर गोश्त ख़त्म हो रहा है, यानी गोश्त आपका उठ रहा है, तो आपको क्या करना है करके, आपको जो है 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल मुकम्मल पढ़नी है और 3 मरतबा वापस दरूद इब्राहिम पढ़ना है। सूरह मुज़म्मिल आपको ज़बानी याद होना चाहिए, आप कुरान खोल के देख के नहीं पढ़ सकते। इस तरीके से आपको पढ़ना है। जब आपने ये पढ़ लिया और अगर गोश्त अगर ख़त्म हो रहा है, उसी टाइम पे पढ़ना है आपको। गोश्त अगर ख़त्म नहीं हो रहा तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको डायरेक्ट घर पे आ जाना है। आपको दिखेगा, उतने दूर से भी दिखेगा गोश्त ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गोश्त ख़त्म हो रहा है होगा वहाँ पे, तो आपको पढ़ाई शुरू कर देना है। अगर गोश्त ख़त्म नहीं हो रहा है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे दिन भी, पहले दिन में अगर नहीं हुआ तो दूसरे दिन भी आप ऐसा ही करें।
वहाँ पे गोश रख देवे। गोश अगर ख़त्म होता है तो आपको 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है और 3 मरतबा वापस दरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मकसद को मांगना है, दुआ मांगना है और उठ जाना है, समझे। फिर अगर तीसरे दिन तो ज़रूर ब ज़रूर हाजिर होते ही है। अगर पहले दिन में आपको कामयाबी नहीं मिली, दूसरे दिन में आपको कामयाबी नहीं मिली और तीसरे दिन आपने अगर रखा है, फिर वापस से वही गोश्त की थैली खोल करके फिर उस जगह पे जो है वहाँ से गोश्त जब ख़त्म होने वाला हो, यानी ख़त्म हो रहा हो, कोई ले रहा हो, आपको दिख रहा हो कि गोश्त उठ रहा है, गोश्त ख़त्म हो रहा है, तो फिर आपको इसी तरीके से 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और सूरह मुज़म्मिल 41 मरतबा पढ़ना है और वापस 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपसे अपने मकसद के लिए आपकी जो भी चाहत है उनसे काम लेना या उनसे दोस्ती करना, जो भी है आपको अल्लाह से दुआ मांगना है और उड़ जाना है। फिर आप देखेंगे कि जिन्नात खुद आपके पास आएंगे और आपसे हम कलाम होंगे और आपसे बातचीत करेंगे और आपसे वादा वगैरह लेंगे और फिर उसके बाद जो आपके सारे जायज़ काम करेंगे। नाजायज़ काम अगर कराओगे तो आप नुकसान में होंगे और आप भारी नुकसान उठा सकते हैं। तो इसके लिए आप नाजायज़ काम नहीं कराएं। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।